Important, my friend. In my channel we are started microbiology sections and microbiology notes. Let's start our what we are doing in these days in the bacterial growth and genetic exchange process. Here bacterial growth is already we did, and now we are started with the genetic exchange pathway, how the bacteria can change their genetic information and transfer from one generation to another generation, not only for the asexual reproduction, sexual reproduction also. One is the transformation pathway, another is transduction pathway, and the कंजुगेशन पाथवे. कंजुगेशन इज द ट्रूली सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पाथवे होता है जाकर, और ये पाथवे ट्रांसफॉर्मेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दियर डिसीज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए और जेनेटिक को एक्सचेंज करने के लिए जब स्ट्रेस कंडीशन हो या कोई डिसीज काजिंग हो. ट्रांसडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रेजिस्टेंस. बैक्टीरिया के अंदर कैसे डेवलपमेंट होता है उसके लिए हम स्टडी करते हैं, और इस चीज़ को भी साइंटिफिकली इसको प्रूव किया गया जाकर किस तरीके से बैक्टीरिया रेजिस्टेंस मैकेनिज्म पाथवे अपनाता है और डिसीज काजिंग करता है. तो लेट्स वी स्टार्ट इन दिस पाथवे. वी आर स्टार्टेड द ट्रांसफॉर्मेशन पाथवे. ये बहुत इंपॉर्टेंट पाथवे होता है. इसमें फ्रैड ग्रिफिथ 1928 में एक्सपेरिमेंट किया था कि ट्रांसफर ऑफ वायलेंस फैक्टर, जो डिसीज काजिंग फैक्टर होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया में, स्टेजेस फॉर द रिसर्च फर्स्ट शो द डीएनए वाज द जेनेटिक. इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से ये भी प्रूव करके बताया कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल होता है. ग्रिफिथ फाउंड दैट इद बॉयल्ड वायलेंस फैक्टर, एक ऐसा बैक्टीरिया जिसको हमने बॉयल किया गया जाकर और उसको इंजेक्ट करते हैं माइस के अंदर, तो फिर उसमें देखते हैं सेकेंड जनरेशन में कुछ भी नहीं होता उसमें. आफ्टर सम टाइम देयर इज नो एनी टाइप ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक ना तो निमोनिया डेवलपमेंट हुआ, कुछ भी नहीं हुआ. अगर एक वो किल्ड बैक्टीरिया है, मरा हुआ बैक्टीरिया है, और एक जिसके अंदर वो स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया नहीं है जिसमें डिसीज काजिंग, उनको एक साथ मिक्स करके माइस में इंट्रोड्यूस करते हैं तो माइस मर जाता है. तो यहाँ पर उन्होंने एक सिद्ध किया कुछ जेनेटिक मटेरियल, कुछ ऐसी चीज़ ट्रांसफॉर्मेशन हुई है एक दूसरे के बीच जिसमें किल्ड से नॉन वायलेंट में, उसे ही ट्रांसफॉर्मेशन पाथवे कहते हैं. लेट्स कम इन द न्यू पाथवे, द ट्रांसडक्शन पाथवे. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पाथवे फॉर द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जस्ट लाइक द रिकॉम्बिनेशन where the bacterial recombination with the viruses, the DNA of bacteria, specific bacterium combined with the bacteriophages. This is type of the virus. Group of viruses called the bacteriophages. The bacteriophages has the two type of the pathway. One pathway is called the lytic pathway, where the bacterial cells lyse हो जाती है, उसके बाद न्यू वायरसेस पार्टिकल बन जाते हैं. एक होता है लाइसोजेनिक पाथवे, वहाँ पर ये बैक्टीरियल जीनोम के साथ अपने जीनोम जो वायरस होते हैं कंबाइन करके रखते हैं, फेवरेबल कंडीशन आने पर तो वो पाथवे करते हैं उस पाथवे को. तो बैक्टीरियोफेजेस इंजेक्ट डीएनए into the bacterial cells and after some time they replicate, transcript, expansion of the new particle. ये लाइटिक पाथवे हो गया कि एक समय के बाद अपने आप को तोड़ तड़ के निकल जाते हैं. दूसरा पाथवे होता है रिलीज नहीं होते हैं वायरल पार्टिकल्स, वो उसी के अंदर रिप्लिकेट कंबाइन करके पड़े रहते हैं. इसे टेम्परेट फेज भी बोलते हैं इस पाथवे को, तो जाकर और एक फेवरेबल आने पर लाइसोजेनिक पाथवे पास करते हैं. ये टेम्परेट फेज या लाइसोजेनिक फेज में डीएनए जो वायरल का होता है वो पार्टिकल डीएनए जीनोमिक के साथ एक कंबाइन करता है, जैसे जीनोमिक हो उसके साथ जाके अपना कंबाइन कर जाएगा, फॉर्मेशन कर लेगा जाकर, एक रिकॉम्बिनेंट टाइप का डीएनए बना लेगा जाकर, वो उसी के साथ कंजॉइन रहेगा. अगर डीएनए बैक्टीरिया का रिप्लिकेट करता है तो वो भी रिप्लिकेट करेगा. जब तक कोई अनदर फेवरेबल कंडीशंस नहीं आ जाती तब तक उसी के साथ एक कंजॉइंट प्रॉब्लम चलता रहेगा. एज वेल एज बैक्टीरियो टेम्परेट फेज इज एक्टिव वंस अगेन. अगर फेवरेबल कंडीशन आती है तो वो फिर एक्टिवेट करता है और इससे निकल जाता है. सम टाइम इसके साथ कुछ पार्टिकल छोड़ भी जाता है, वही पार्टिकल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं बैक्टीरिया को गिव करते हैं एक रेजिस्टेंस पाथवे किसी भी ड्रग्स के लिए, किसी भी टाइप के इन्वायरमेंट में जीने के लिए. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पाथवे है इवोल्यूशनरी पाथवे के लिए और मेडिकल फील्ड के लिए भी जाकर. तो इस तरह की स्टडी को भी हम कह सकते हैं. तो दो पाथवे, ट्रांसडक्शन पाथवे इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बैक्टीरियल सर्वाइवल and resistance pathway. Now we are coming in the conjugation pathway, most important pathway in the bacteria where the sexual reproduction. This is the sexual reproduction inside the bacteria. Conjugation is a natural process representing early stage of the true sexually reproducing process. In this describe the singular bacterial viral एलिमेंट्स वी कैन नॉट असेंबल्स टू लाइस एंड सेल्स. यहाँ पर कोई सी टाइप के सेल्स की लाइसिस नहीं होती है. एक डीएनए को नोन करते हैं प्लाज्मिड डीएनए, क्योंकि बैक्टीरिया के पास दो तरह के डीएनए होते हैं, एक जेनेटिक डीएनए होता है, एक प्लाज्मिड डीएनए होता है. इस प्लाज्मिड डीएनए को हम एफ या प्लाज्मिड से बोल देते हैं, एफ फैक्टर या फर्टिलिटी फैक्टर भी बोलते हैं. प्लाज्मिड इज सर्कुलर एंड इंटीग्रेटेड विद द जीनोमिक स्ट्रक्चर, आइदर रिप्लिकेट करता है या सेपरेटली भी रिप्लिकेट करता है, या तो उसके साथ कंबाइन करके रिप्लिकेट कर रहा है या तो सेपरेटली रिप्लिकेट करता है. एफ फैक्टर या फर्टिलिटी फैक्टर के बारे में भी हम जानते हैं इसको. दिस कैन ट्रांसक्राइब सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर पिलस होते हैं जो ऊपर होते हैं, उनके द्वारा ही ये इसका हेल्प होता है और इस तरह रिप्लिकेट करते हैं जाके.
Now we had understand how conjugation pathway is going on. Just like ये बैक्टीरियल सेल्स हो गई, ये दूसरी बैक्टीरियल सेल्स हो गई जाकर, इसका जेनेटिक स्ट्रक्चर ये है जाकर, प्लाज्मिड ये, इसका भी इसके पास है। यहाँ पर एक छोटे छोटे पार्टिकल्स, एक ये मान लो कि फ्लैजिला हो गया, इसे हम फिलाई बोल देते हैं। ये पिलाई और जो दूसरा पिलाई इसका है, इसका पिलाई और इसका पिलाई, ये दोनों पिलाई ये आपस में कंबाइन करते हैं। अब यहाँ से जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र होता है, दूसरे जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता है। इस प्रकार से एफ फिलस फॉलो, ये हॉलो अपेंडिक्स होती है जी, दोनों के बीच में बनती है ना हॉलो अपेंडिक्स। स्केबुल और ट्रांसफार्मिंग द डीएनए फ्रॉम द वन टू सेल टू अनदर सेल, इस तरीके से वन सेल से अनदर सेल्स में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अनएसोसिएटेड एफ फैक्टर सिंपली ट्रांसफरिंग वन कॉपी ऑफ डीएनए इनटू सच ए रेप्लिकेटेड कॉन्जुगेशन पाथवे। इस ओवरऑल पाथवे को ही कॉन्जुगेशन पाथवे बोलते हैं। तो हमारे पास जेनेटिक एक्सचेंज के लिए बैक्टीरिया में 3 पाथवे होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कॉन्जुगेशन पाथवे। थैंक यू सो मच।